सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आज कौम को जरूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी और फैसले का और इंसाफ का इंतजार करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरियम साहब क्या कहेंगी कि आज ऐसे साहब ने कहा कि 5 हुकूमती वुज़रा के जो है मुस्लिम लीग के साथ रखते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वुज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद कर लिया, कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे? देखिए, बात यह है कि जब अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वुज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक्तदार के साथी थे और जब इक्तदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएं, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहां भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अब आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेंज से और नायब वज़ीर-ए-आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आईनी तरीका है, गो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले 2 आरा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूंगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये जिम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फर्ज में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अजाब मुसल्लत हुआ है उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये जरूर करना चाहूंगी कि अगर ऑपोजिशन ने अवाम की आवाज पे, अवाम की जरूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूं मतीउल्लाह जान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब, वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात में पूरा जो हमारी सीईसी की मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फहमो फरासत रखने वाले शख्स हैं, अवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरा थी पार्टी में, तो सबने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फर्ज है कि अवाम की आवाज सुने, अवाम की को तकलीफों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये जिम्मेदारी आपको फर्ज समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपने समझती है लाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? आपने पहले भी कहा था कि साहब कह चुके हैं कि जो लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़े होते हैं।
मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ आवाम की बात नहीं हो रही, जाहिर है वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है, जहां पर ये हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत इफेक्ट किया है, उनको भी रोजी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें, और उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज। उस पर सबको लबैक कहना पड़ेगा। अच्छा, मैम हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के नंबर ही पूरे नहीं है, पहले वो अपने नंबर पूरे करे फिर आत्म एतमाद की तरफ आए। पहले अपोजिशन को अपने नंबर गिने, हमारे कादियों से राब्ते में वो पहले ही जा चुकी है। तो आप क्या कहते हैं, आप लोगों के नंबर पूरे हैं? क्योंकि माजी में देखा गया है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नजर आ रही है, और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नजर आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नजर आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है, नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अब आप देखिए, और उसके अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो खत्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, इमरान खान साहब की नाकामी का, ना अहली का, ना लायकी का, तारीखी नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सकते, उनके MNAs नहीं उतर सकते, उनके MPs नहीं उतर सकते, और इस बात का इदराक उनके MNAs और MPs को है। मैडम एक सवाल आपसे जी मैडम, ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी कभी से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है, उसमें ऑपोजिशन का क्या हाल हुआ था। अभी क्या ऑपोजिशन को कोई इशारा मिला है जो आप लोग कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी होगी? मैं इसका मरियम एक सवाल है कि क्या अब आपका एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदले कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो अवाम की बददुआएं हैं, और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और अवाम के गुस्से का आलम है, अवाम भरे बैठे हैं। तो हालात इस वजह से बदले, हालात किसी और वजह से नहीं बदले, और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार है। हमें जरूर ये अटेम्प्ट करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटेम्प्ट जरूर कामयाब होगी। और मैं PTI के MNAs और MPs को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज्जत तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं,
آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنے, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں, اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جی جی واپسی کی رائے ہموار ہو گئی ہے, کیا کوئی اشارہ ملا ہے یا نواز شریف کی طرف سے کو شامل کیا جائے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کا نام تجویز کیا, آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ابھی دور کا سوال ہے. پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بات کی باتیں ہیں, ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. ایک منٹ جی. حکومت ایک طرف تو آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, آپ عدم اعتماد کے حوالے سے اکٹھی ہو گئی ہے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے 8-10 وزراؤں کو بہترین سرٹیفکیٹ دیے کارکردگی کی, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 15% سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی ہے, اور ملک جو ہے وہ بہتری کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, اور اگلے 3 مہینوں میں مزید جو ہے تنخواہیں بڑھائیں گے. آپ کے 2 سوال ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے عمران خان کو, اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں, کچھ دیں, اور وہ تمغہ جو آپ کو پتا ہے کون کون سی منسٹری کو ملے, ذرا بتائیں گے. خارجہ نہیں ہے, معیشت نہیں ہے, اس میں معیشت نہیں ہے, اس میں خارجہ نہیں ہے, جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں, جہاں جہاں میسو کولوسل فیلئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتا ہے. شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگینڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ لوگوں کی میڈیا چینلز پہ ایک سروے دیکھ رہی تھی جس میں پاکستان کے عوام نے عمران خان کی نیریٹو کو, وہ جو اس کا چور چور ڈاکو کا نیریٹو تھا, اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے. پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ تھا, اور نہ صرف وہ جھوٹ تھا بلکہ سب سے تاریخ کے بڑے چور, سب سے بڑے تاریخ کے کرپٹ, سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کہیں رہ گئی, جو ان کی رشوت خوری کی داستانیں, SHO جو ہے نا 1-1 کروڑ روپیہ دے کے اپوائنٹ ہو رہا تھا, جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ان کا احتساب کا نیریٹو اتنی بری طرح فیل ہوا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی UK کے کورٹ سے ایک پھر گواہی آئی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ پبلک ابھی کیمپین اپنی کرنے لگے ہیں, اس میں جو تقریریں آپ کرتے ہیں, بجائے اس میں کہ آپ وہ اپنا فیل نیریٹو جو چور ڈاکو کا نیریٹو تھا کہ پچھلی حکومتیں کر گئیں سب کچھ, وہ سب عوام نے رد کر دیا ہے. تو ذرا پیپر اٹھائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ کورٹ سے کیا گواہیاں آ رہی ہیں ہمارے حق میں, اور کورٹس نے ان کی جو نیریٹو تھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پہ وہ تکیہ کر سکے. جی دیکھیے تنخواہی نہیں, دیکھیے 15% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے, اور مہنگائی کتنے % بڑھی ہے. کئی ایریاز میں مہنگائی 500%, 600%, 700% بڑھی ہے. تو 15% جو تنخواہوں میں اضافہ ہے, مجھے ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ, وہ 15% تنخواہ میں اضافہ کیا کریں گے جب آپ کو بجلی کا بل اتنا لمبا چوڑا آئے گا, جب آپ کے کچن کے بل, آپ کو آٹا, چینی, سبزی, گوشت, انڈے, مرغی سب کچھ اتنا مہنگا ہو جائے گا. جب آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پیٹرول کے لیے میں پیسے دوں, یہ اب میں اس سے گھر کا کچن چلاؤں یا پیٹرول کے پیسے دوں. مہنگائیوں میں 600-700% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو وہاں 15% تنخواہ بڑھائیں گے تو کیا بنے گا وہاں. تو بالکل. جی کوئی اور سوال ہے؟ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب گروپ جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ, نور کے ساتھ کتنا رابطے میں, اور آپ کو توقع ہے کہ آپ کے عدم اعتماد سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ ساری باتیں میں آج ہی بتا دوں. تھینک یو.